आई थॉट कि उनको अच्छा लगेगा कि मैं एक साथ में थी, श्रेया, तलत जी भी थे, आप भी थे, कैलाश जी भी थे, और हाँ शान थे। अब हम तो आपने जैसे कहा हम उनको, हाँ हाँ अभिजीत भी थे, तो काफी हम लोग सब गए, एक अच्छी तादाद में गए और बड़े प्यार से वहां बैठे और उनको बोला कि, तो पहले तो वो देखकर ही डर गए कि इतने सारे कैसे आ गए, जबकि खुशी की बात है कि हम थोड़ी वहां पर कोई बंदूक लेकर आए थे। तो मैंने उनको कहा कि अरे हमने सोचा कि चलो आज आपसे बैठ के प्यार से बात करते हैं, आप इतने पावरफुल फोर्स हैं और आप ऐसा करें। लेकिन उन्होंने पहले तो बाकियों से मिलने से मना कर दिया। मुझे कहते हैं कि आप अकेले आते, आपने सबको क्यों लिया? मैंने बोला अरे ये अरे गिरे लोग नहीं है, ये आपसे बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, ये बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं और बहुत फेमस लोग हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, ये आए आपके पास में। मतलब सोचो, हमने ये नहीं बोला कि आप मिलने के लिए आओ, हम अपना ईगो छोड़कर आए और आपको प्यार इज्जत देने के लिए आए। नहीं नहीं ये कैसा कर दिया आपने, अभी सब आ गए, मैं कैसे मिलूंगा? तो फिर मैंने उनको बोला चलो हाय कर दो, हेलो कर दो। तो फिर वो आए, फिर हाय हेलो के करते करते थोड़ी बहुत और बातचीत हुई। मेरी उनसे ये आशा थी कि वो इस बात को, उस जेस्चर को समझें। और आज हम बच्चे तो रहे नहीं है स्कूल के, है ना, 15-16 साल के बच्चे की ये मेरा पेंसिल बॉक्स है मैं नहीं दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वी आर ओल्ड मैच्योर पीपल, हमारे बच्चे हैं, है ना, कई बड़े बड़े बच्चे भी हैं और कईयों के बच्चों की शादी हो चुकी होगी, इस फ्रेटर्निटी में इतने लोग हैं। वी हैव टू बिहेव लाइक मैच्योर पीपल, वी हैव टू बिहेव एज, इवन इफ यू हैवंट गॉन टू स्कूल, एटलीस्ट बिहेव लाइक वन, कि हम स्कूल तो गए, कम से कम इतना एजुकेशन दिखा ही दो, कम से कम आई हैव गॉन टू स्कूल। तो वो लेवल पे बात कभी आ ही नहीं पाते। वो हमेशा ये रहता है कि नहीं ये तो नहीं होगा जी, वो नहीं। तो हम बोल रहे हैं लॉ कहता है नहीं तो आप हमको कोई बात नहीं, हम तो मानते नहीं बात। जैसे मैं आउट हूं, बचपन में बोलते ना कि मैं आउट हूं, मैं आउट मानूंगा नहीं, हाँ ये मेरी बैट। तो यहाँ वो बोलते मैं नहीं आउट मानता, जा क्या कर लेगा, आप आउट हो गए, विकेट गिर गया, नहीं मैं तो मुझे दिखते नहीं था विकेट कहाँ गिर गया, नहीं दिखेगा। तो ऐसी वाली बात थी। हमने कोशिश की थी पर वो सभी कोशिश नाकाम रही। संजय जी यहाँ राकेश न्यूज़ 24 चैनल से आईपीएल कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि वो भी म्यूजिक कंपनीज के साथ मिली हुई है? देखिए हिंदुस्तान में जो ये आईपीआरएस इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है, ये बड़ी अनयूजुअल, ये दुनिया में नहीं है इस तरह की। परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी तो हर मुल्क में है, पब्लिशर्स होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। ये एक दुनिया में ऐसी परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है जिसके मेंबर्स म्यूज़िक कंपनीज हैं, और म्यूज़िक कंपनीज का कहना है कि हम ही पब्लिशर हैं, तो वो हम मान गए। तो अब हुआ ये कि 2004 में एक इलेक्शन हुआ था जिसमें हम लोग भी इलेक्शन में खड़े हुए थे और जीत भी गए थे। लेकिन फिर उसके ऊपर एक म्यूज़िक कंपनी ने इंजंक्शन लिया है कोर्ट से। एक जगह है बरसात कलकत्ता के पास, वो बहुत अच्छी कोर्ट है, वो बड़ी उन लोग को सूट करती है, कुछ ये सब सितारों की बात होती है, मैच करते हैं। तो वो कोर्ट से इंजंक्शन आया 2004 में, और उसके अब तक 174 एडजॉर्नमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो इंजंक्शन अभी 10 साल से चल रहा है। तो उसके बाद जो चेंजेस उसमें आए तो ये मालूम हुआ कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, वो राइटर है, वो असल में बी ग्रेड के मेंबर हैं, वो ए ग्रेड मेंबर नहीं है। ए ग्रेड मेंबर सिर्फ म्यूज़िक कंपनी होती है। ये सब हुआ उसमें। लेकिन अब कुछ चेतना हुई है उन लोग को, ज़्यादातर लोगों की तो समझ में आया है, तो उन्होंने अभी कुछ रेजोल्यूशन पास किए हैं अपने गवर्निंग बोर्ड में भी और उसमें भी, लेकिन वो भी यूनानिमस नहीं। तो उसमें कुछ म्यूज़िक कंपनी तो कहती हैं हम नहीं मानते, कुछ ने कहा हम मानते हैं। तो दैट इज़ नाइदर हेयर नॉट देयर। जब तक कि उसमें पूरी यूनानिमिटी ना हो तो उसमें कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी तरकीब हो जाए कि भाई जो लॉ है उससे भी कंपैटिबिलिटी हो जाए और हमारी डोमिनेंस भी रहे। तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो उसमें ये कि कुछ कह रहे हैं हाँ और कुछ कह रहे हैं ना, तो इधर भी हैं उधर भी। तो वो जब तक के यूनानिमसली सब लोग उस लॉ को नहीं मानते तब तक हम लोग का तो उसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश हमारी है नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि आप आइए, लेकिन हम आए कैसे जब तक कि ये सब ठीक वो नहीं करेंगे? तो मुश्किल है हमारे लिए। तो उसमें भी अब तो या तो वो खुद ठीक करें या फिर सरकार उसे ठीक करे, इसलिए कि सत्यम खुद नहीं ठीक किया था,
सत्यम एक बड़ी कंपनी थी, फिर सरकार ने उसे ठीक किया। तो दूसरा चॉइस ये है। तो हमारा तो ये कहना है कि आप खुद ही ठीक कर लिए, काहे को सरकार को तकलीफ दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक और सवाल, साथ ही साथ आप लोग ने पिछले 10 साल से कुछ रॉयल्टी नहीं ली है, एक भी रॉयल्टी नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसका तो मुझे बहुत दुख है। जी। और भाई क्या कहे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, ये बात सही ये है कि ये सही उसूल पे काम होना चाहिए। फर्ज कर लिए आज तक जो हमें पैसा नहीं मिला था, हमें कल कोई दे दे और कहे भाई वैसे ही चलते रहो, तो वो तो हमें मंजूर नहीं होगा ना। ऐसे टेम्पटेशन अगर हमें कोई दे भी तो हम नहीं लेंगे। असल में अब काम सही तरीके से होना चाहिए कि हमारी जो यंग म्यूज़िक डायरेक्टर है, यंग राइटर है, आज जो अगले 30 साल 40 साल तक काम करेंगे, उनको वो तकलीफ ना हो जो तकलीफें हमने उठाई हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सोनू, और मेरा सवाल आपसे है। ये बहुत सही आप कह रही है। इसके मतलब पीरियड ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इट्स अ गुड आइडिया। दूसरे ये कि आप सही कह रही है, इट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि सवालिया आप एक ही का क्यों मिसाल दे रहे हैं। सच बात ये है कि इस वक्त मार्केट में उनके ऊपर कोई केस भी है मोनोपोली के सिलसिले में। तो जो मेजर प्लेयर है 95% वो टीसी नहीं थे, और उसके बाद जो हैं दूसरे वो भी माफ़ कीजिए यही कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि कुछ उसमें मल्टीनेशनल्स भी हैं जिनकी हिम्मत नहीं हो सकती है ये फ्रांस में या जर्मनी में या जापान में या अमेरिका में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट देने की। वो भी यही काम कर रहे हैं और उनका एक्सक्यूज़ ये है कि साहब जब तक अब ये चल रहा है तो हम भी यही कर रहे हैं। अभी क्यों कर रहे हो तो यानी इसमें जो मल्टीनेशनल हैं वो भी हिंदुस्तान में आर्टिस्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हैं जो अपने मुल्क में वो नहीं करा सकते। जो कि मतलब इसका नेशनल शेम फॉर अस कि बाहर से आके एक कंपनी जो है वो हिंदुस्तान के कलाकार, और ये हिंदुस्तान का कलाकार कौन? एक तो कुछ इम्प्रेशन लोगों को ये है कि सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई अपना म्यूज़िक डायरेक्टर जो है फिल्म इंडस्ट्री के और जो राइटर है उनका ही प्रॉब्लम है। गलत। ये प्रॉब्लम पंडित रविशंकर का भी था, ये प्रॉब्लम हरिप्रसाद चौरसिया का भी है। अरे नो प्रॉब्लम। ये रियलिटी ये है कि जो अपील हमने भेजी थी दिल्ली, उसमें जो पहला सिग्नेचर था वो पंडित रविशंकर का। उसमें जितने हिंदुस्तान के बड़े मैस्ट्रोज हैं उनके सिग्नेचर थे, फिल्म इंडस्ट्री के अलावा। इसलिए कि प्रॉब्लम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। हकीकत यह है कि भारत रत्न पंडित रविशंकर और 2 ऑस्कर विनर AR रहमान, वो भी इस कंट्री में अपना एल्बम नहीं बना सकते थे जब तक कि एक म्यूजिक कंपनी के CEO के कहने पर सही जगह पे दस्तखत ना करें। ये हाल है, एक्सप्लॉयटेशन। ये जो सारी क्लासिकल वर्ल्ड के म्यूजिशियंस हैं उन सब के लेटर्स हैं, उन सब के सिग्नेचर हैं। उन्होंने अपील की है कि ये लॉ किया जाए, इसके बगैर हमारा कोई सिक्योरिटी ही नहीं। उनको बताया जाता था कि आप यहां साइन करेंगे तो आप कर सकते हैं, वरना पंडित रविशंकर और हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा का एल्बम हिंदुस्तान में नहीं बन सकता था। ये हाल है। ये कब तक चल सकता था? वो क्या है कि इन्होंने इतनी अंधेर कर दी कि उसका रिएक्शन तो होना ही था। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि आंखें पूरी तरह खुली नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है। देखिए, हो सकता है उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा
हो सकता है उनके पास हमसे ज़्यादा कोई भी पावर हो, लेकिन उनके पास हमसे ज़्यादा गुडविल नहीं है। इन्होंने वो, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ, हमारे दोस्त जो है, साथी जो है, वो बड़ा मुझे क्रेडिट दे देते हैं, लेकिन कोई एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। ये काम जो हमने किया और ये जो बिल पास हुआ, वो उसके लिए चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हों, म्यूजिशियंस हों, राइटर्स हों, सिंगर्स हों, या फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के। हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जो हुई थी, तो पंडित रविशंकर बावजूद इसके बीमार थे, वो आए थे उसमें बोलने के लिए। हम हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, जगजीत सिंह, उषा मुदगल, ये शुभम मुदगल, ये हर स्टेज पे साथ रहे हमारे। ये डेलीगेशन में गए हैं, बड़े बड़े लीडर से मिले, इन्होंने बताया क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो गुडविल हमारी थी, इन्होंने सारी ताकत इस्तेमाल कर ली, मगर ये पूरे दोनों हाउसेस से, लोकसभा से, राज्यसभा से यूनानिमसली पास हुआ। ये हमें फिर चैलेंज ना करें, हम गए नहीं है वापस, हम जा सकते हैं, और इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। हमें, ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड है, ये हमारा ये ख्याल है कि जैसे भी हैं यार, ये हमारे हैं, इन्हीं के साथ काम करना है, क्यों इनके ऐसा किया जाए कि ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, और अगर वो चाहें तो ऐसा देख सकते हैं, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन हम कर नहीं रहे, हमने कोशिश नहीं की, हमने जाके बताया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले बताए थे जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उससे ये लॉ चेंज हुआ। अब हम बताएं कि क्या फ्रॉड हो रहा है, तो फिर कुछ हो सकता है। और इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इसके खिलाफ हो। मैं यहां पर एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैं जितना थैंकफुल हूं सरकार का, उतना ही थैंकफुल हूं अपोजिशन का। ये अगर कानून बगैर सोनिया गांधी और बगैर मनमोहन सिंह और बगैर कपिल सिब्बल के नहीं बन सकता था, तो ये कानून बगैर अरुण जेटली के और सुषमा स्वराज के भी नहीं बन सकता। तो अगर उनका यह ख्याल हो कि कहीं पार्लियामेंट के किसी कोने में वो कोई सिंपैथाइजर ढूंढ लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। वो जल्दी समझ जाएं, अच्छा उनके लिए यही है। Can I call Vicky G? I have to give them a standing ovation.